बहन ने समझा दिया। अब धुंधली बहाना करके लेट गई। कभी कहती पेट दुख रहा है, कभी कहती कमर दुख रहा है। कुछ माताएं होती हैं कि रहता कुछ नहीं पर दिखावा ज्यादा करती हैं। वो कामचोर टाइप की होती, घर में काम ना करना पड़े। समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। कथा कहती है कि यत् कालेन तव जातो, समय की गति आगे बढ़ी तो हुआ क्या, जो फल गैया को खिलाया गया था उसे एक सुंदर बालक का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। शरीर मानव की भांति है पर कान गाय के कान के समान है। और दुल्हनी ने भी ये हल्ला बोल दिया कि उसको भी बच्चा पैदा हुआ है। अब नगर में बात फैल गई। लोगों ने कहा देखो पंडित जी के भाई उदय हो गए, कभी एक बच्चा नहीं था आज दो दो हो गए हैं। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए। गाय से जो बच्चा हुआ था पंडित जी ने उसका नामकरण किया गौकर्ण। कान गाय के कान के समान है इसलिए पंडित जी ने उसका नाम गौकर्ण रखा। धुंधली ने पंडित जी से कहा कि देखो एक बेटे का नाम आपने रखा है, इसको जन्म देने में मैंने बड़ी दुख बड़ी पीड़ा सही है, इसका नाम मैं खुद रखूंगी। पंडित जी ने कहा ठीक है तू ही रख ले। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। नामकरण हो गया। कथा कहती है कि जीवन में प्रभाव खत्म नहीं होता। साधु के फल से जिस बच्चे का जन्म हुआ था गौकर्ण, जिसका नाम रखा गया गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए, बड़े पंडित हुए। और धुंधकारी महाखला, वो महाखल निकल गया। साधु कहते खल का मतलब जिसका दो ही काम हो, खाए और लड़े, दो ही काम हो। एक साधु ने कहा नहीं नहीं, खल वो है कि जिसका खाए उसी से लड़े। कुछ ऐसे भी खल होते हैं कि जिसका खाते उन्हीं से लड़ते हैं। गौकर्ण जी तो बड़े पंडित हुए, अब धुंधकारी तो महाखल निकल गया। रोज कहीं ना कहीं से उलाहना घर पे आए कि भैया आज आपके बेटे ने ये कांड कर दिया। पंडित जी परेशान हो गए। इससे अच्छा तो पुत्र ना होता तो ज्यादा अच्छा था। एक ही दुख है कि पुत्र नहीं है, अब तो दुख बढ़ गया। एक पुत्र है वो भी लायक नहीं है। तो जीवन में पुत्र होना बड़ी बात नहीं है, पुत्र का लायक होना, पुत्र का साधु होना बहुत बड़ी बात है। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से एक प्यारी बात कही कि धरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। जो बेटा होंगे आपके वो जगत के भय को दूर करने वाले होंगे, जगत में भय व्याप्त करने वाले नहीं होंगे। तो भगवान से एक ही बात मानिए, बेटा हो तो भक्त हो, साधु हो। व्यर्थ का भीड़ इकट्ठा करने से अच्छा है कि कोई एक साधु हो जाए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हो। पंडित जी बहुत परेशान हो गए। एक दिन फिर निर्णय लिया कि अब मैं सही सही में आत्महत्या कर लूंगा। फिर निकल पड़े आत्महत्या करने के लिए। रास्ते में उनके पुत्र गौकर्ण जी उनसे मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, पिताजी कहाँ जा रहे हो? रोने लगे, आत्महत्या करने। क्यों? मैंने तो सुना है कि एक बार आप पहले भी आत्महत्या करने निकले थे, तब क्यों गए थे? आत्मदेव जी ने कहा कि पुत्र नहीं है इसलिए गया था। अब क्यों जा रहे हो? पुत्र क्यों है इसलिए जा रहा हूं।
ये कथा कहती है कि संतान नहीं है, परिवार नहीं है, कोई बात नहीं है, परमात्मा को ही अपना पुत्र, अपना परिवार मान लीजिए, जीवन में सदैव आनंद बना रहेगा। बाकी ये कामना मत करिए कोई अपना, कोई गर्भ से पैदा हो वही पुत्र है, ये जरूरी नहीं। लोग कहते हैं बेटा होगा तो अंत समय में मुख में गंगा जल डाल देगा, पर भगवान राम जिनके पुत्र बनकर आए, वो दशरथ जी जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनके पास कोई नहीं था। वो गिद्ध को गोद में रख के बहुत आंसू बहाते हैं। पिता का सुख, पुत्र होने का सुख दशरथ को प्राप्त नहीं हो पाया, पर जटायु को प्राप्त हो जाता है। ये कथा कहती है कि प्रीति परमात्मा से करिए। गौकर्ण जी ने कहा कि पिताजी ये सांसारिक मोह माया का त्याग करिए। जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है आसक्ति, मोह। किसी से प्रेम करिए अच्छी बात है, पर किसी में आपकी आसक्ति बन जाए वो बहुत गलत बात है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। किसी से प्रेम हो बड़ी अच्छी बात है, पर ये भाव मन में ना आए कि अगर ये नहीं मिलेंगे, अगर ये चले जाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये आसक्ति है, मोह है। जैसे किसी प्रकार का कपड़ा अच्छा है पहने कोई बात नहीं है, अब ज्यादा अटैचमेंट ज्यादा लगा हो गया कि बिना इसके हम नहीं रह पाएंगे, तो ये तो गलत विषय है। जो संसार में मिले हैं उनको संसार में छोड़ दीजिए, उनके प्रति मोह बिल्कुल मत रखिए। क्यों? कोई फूल न बाग में ऐसा खिला जिसे खिलकर ना मुरझाना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला जिसे खिलकर ना मुरझाना पड़ा। और साधु कहते हैं विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। रहने के लिए कोई नहीं आया है। लोग कहते हैं चले गए, पर जाता कोई नहीं है। जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर। मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। कोई जाता नहीं है। व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपनी भावनाओं से, अपनी वाणी से सदैव जीवित रहा करता है। इसलिए स्वभाव को इतना सुंदर बनाइए, व्यवहार को इतना अच्छा बनाइए कि आप रहें तो भी चर्चा हो, आप नहीं रहें तो भी चर्चा हो। गौकर्ण जी ने अपने पितामह को समझाया कि देह स्थित मांस रुधिरे, ये हाड़ मांस का शरीर है, इससे प्रेम करोगे इसका कुछ भाव जीवन में नहीं आएगा। बहुत सुंदर शरीर है, उसको भी जलना है। जो नहीं सुंदर है उसको भी जलना है। किसी साधु ने कहा कि हम आँखी देखने, सुंदर शरीरिया अगिया में जरे राम। वो हम आँखी देखनी, सुंदर शरीरिया अगिया में जरे। कोई साधु नदी किनारे भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि चिता पे कोई लेटा हुआ है, बड़ा सुंदर उसका स्वरूप है, पर कोई जलाने के लिए तत्पर है। पीड़ा हो जाती है साधु के मन में। एक दिन नदी के जात रहनी धीरे रे धीरे, हम आँखी देखनी, सुंदर शरीरिया अगिया में जा मेरा। हम आँखी
आँखी देख ली सुंदर शरीरिया अखिया में जा रे लरा। देखा क्या? साधु ने पूछा कि जो जला रहा है कौन है? लोगों ने कहा इनका बेटा है। साधु की पीड़ा बढ़ जाती है। कुल भइल जकरा लागी उहे उहा दिहलस आगी। कुल भइल जकरा लागी उहे कुल दिहलस आगे। सब कुछ जिसके लिए हुआ उसी ने जला दिया। साधु की आंखें भर आई। ई सोची के बागी अखिया से झर झर लोरवा झर लायरा। ई सोची के बागी अखिया से झर झर लोरवा झरे लरा। हम आखी देखनी सुंदर सरिया अगिया में जार लायरा। हम आँखी देख ली सुंदर शरीरिया अगिया में जा रे लरा। गौकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, पिताजी ममता का त्याग करना सरल तो नहीं है, पर त्याग हो जाएगा कैसे? अगर भगवान से जुड़े रहेंगे। रस रस सुख सरित रस पानी ममता त्याग करई जिन ज्ञानी। जिस प्रकार सरोवर का जल धीरे धीरे सूख जाता है, एक स्थिति ऐसी आती है, हम देखते हैं तो यह विचार करते हैं कुछ दिन पहले इसमें जल था, अचानक सूख गया। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। जिस प्रकार ज्ञानी ममता का त्याग कर देता है ज्ञान के बाद, उसी प्रकार हर जीव ममता का त्याग कर देगा यदि वो भगवान से जुड़ा रहेगा तो। क्यों रहोगे दूर चौखट से तो फिर रोना ही रोना है। मिलेगा कुछ नहीं बंदे, फकत खोना ही खोना है। जो मिलेगा यही से मिलेगा। क्यों? बाहर पीतल ही पीतल है, यहाँ सोना ही सोना है। तो आनंद और प्रेम करुणा सब यहीं से प्राप्त होगी। गौकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी भगवान का ध्यान करते हुए वन की यात्रा पर निकलते हैं और हरि नाम स्मरण करते हुए अपने पांच भौतिक तन का त्याग करते हैं। गौकर्ण जी आए, कुछ दिन वो वहां गांव में रहे, फिर वो तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। स्वभाव है साधु का, साधु को स्थिर नहीं रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी। रुकने से क्या होगी? विकार पैदा हो जाएंगे जीवन में। आत्मदेव ने अपने पांच भौतिक तन का त्याग किया। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे निकले, धुंधकारी का उत्पात और बढ़ जाता है। उत्पात बढ़ा, सबको परेशान करने लगा। माँ बहुत परेशान हो गई, धन के लिए माँ को मारने लगा। एक रात्रि माँ कुएं में जल लेने पहुंची, फिसल जाती है, कुएं में गिर जाती है। माँ के ने अपने तन का त्याग किया, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। धुंधकारी ने किया क्या? 5 देह का व्यापार करने वाली स्त्रियों को अपने घर लेके आता है। 5 वेश्याओं को घर लाया, उनके साथ रहने लगा। जब तक धन था वो साथ रही, धन खत्म हुआ तो धन की याचना किया, तो धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी करी।
पांचों को मालूम चला। पांचों ने विचार किया कि राजा के यहाँ चोरी भई है, राजा को मालूम चल जाएगा, ये तो पकड़ा जाएगा, साथ में हम लोग भी पकड़े जाएंगे। तो करें क्या, ऐसा कुछ करो कि हम लोग यहाँ से निकल चलें, पर ये जाने नहीं देगा। पांचों ने योजना बनाई कि इसको मार डालेंगे। धुंधकारी बिस्तर पे लेटा है, पांचों ने धुंधकारी को पकड़ लिया और गले में रस्सी लगा के मारना चाहिए, मरा नहीं, मुख में जलता हुआ अंगार रख दिया। जीवन में गलत करोगे तो उसका परिणाम भी सदैव गलत होगा। धुंधकारी को मार देती हैं और घर के आंगन में उसको गाड़ देती हैं। लोगों ने पूछा बहुत दिन से दिखलाई नहीं पड़े। पांचों ने कहा धन के लिए पति परदेश गए हैं, आएंगे जल्दी ही। और एक दिन रात्रि में अवसर देख के पांचों निकल जाती हैं। गौकर्ण जी को मालूम चला कि भाई की मृत्यु हो गई है। पिंडदान करते हैं गया में। बहुत दिन तक भ्रमण किए, एक दिन गांव की याद आई, गांव में चला जाए। लौट के आते हैं तो देखते हैं घर में कोई नहीं है। आंगन में थोड़ी सफाई करके चारपाई डाल के लेटते हैं। लेटे तो भयानक आवाजें गौकर्ण जी को परेशान करने लगी। कभी गैड़ा, कभी बकरा, कभी भैंसा, नाना प्रकार की आवाजें गौकर्ण जी को डराने लगती हैं। गौकर्ण जी ने विचार किया कौन है। अचानक गौकर्ण जी ने देखा कि कोई किसी के रोने की आवाज आ रही है। कोई रो रहा है, कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा है। तो किया क्या, जल में, हाथ में जल लेके अभिमंत्रित किया और ऊपर फेंका। ऊपर फेंका तो जिसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं थी उसके अंदर बोलने की क्षमता आ जाती है। धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैंने जो कार्य किया है उसका दंड मुझे बड़ा कठिन मिला है। मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति भई है। सुई की नोक भर का मुख है हमारा। बड़ी पीड़ा, बड़ी वेदना मुझको प्राप्त हो रही है। इतना सुना गौकर्ण ने तो मन में पीड़ा हुई, भाई दुख में है। कथा कहती है कि भाई दुख में है तो भाई को चाहिए कि भाई को दुख से दूर निकालने का प्रयास करना चाहिए। वही कार्य गौकर्ण जी ने किया। अपने भाई से कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं निश्चित कुछ प्रबंध करूंगा। इतना कहा तो प्रातः गौकर्ण जी उठे, सूर्यदेव की गति को बाधित कर दिया और सूर्यदेव से अपने भाई की मुक्ति का मार्ग पूछा। तो बात आई कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, ये मुक्त हो जाएंगे। तो गौकर्ण जी ने अपने गांव में ही सुंदर व्यवस्था करी, सुंदर प्रसार प्रचार किया और कथा कहने के लिए खुद व्यास मंच पर बैठते हैं। पर कथा का ऐसा प्रभाव, धुंधकारी कथा में आना तो चाहता है पर प्रेत है, कथा में प्रवेश वर्जित है। कथा का प्रभाव इतना है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब मानो ये भी कह सकते हैं कि जो कथा में नहीं आ पा रहे हैं वो भी भूत पिशाच ही हैं। पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाए, ये भी होता है। तो हुआ क्या, 7 छिद्र वाला सप्तघंटी का एक बांस रखा जाता है।
उसमें धुंधकारी बैठता है। सूत जी सौनकाद 88,000 ऋषियों को और सनकाद ऋषि नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवर्षि, पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि फट जाती है। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी ग्रंथ फटती है। ऐसा करते करते 7वें दिन की कथा जब विश्राम ली तो 7वीं ग्रंथि फटती है और धुंधकारी सुंदर श्याम वर्ण होके प्रकट हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हर हर महादेव। धुंधकारी प्रकट होता है और धुंधकारी के लिए सुंदर विमान भगवान ने भेजा। धुंधकारी ने भागवत की सुंदर महिमा गाई। धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जो भागवत की कथा है वो धन्य है। धन्य क्यों? प्रेत की पीड़ा को जो दूर कर दी। धुंधकारी विमान पे सवार होते हैं, परम धाम को जाते हैं। गांव वालों ने गौकर्ण जी से कहा कि महाराज ये बताइए, कथा सुनने तो हम सब लोग बैठे थे, पर विमान धुंधकारी के लिए अकेले क्यों आया? गौकर्ण जी ने कहा कि देखिए, इसमें कारण है क्या? जितनी तन्मयता से, जितना ध्यान से धुंधकारी ने कथा सुनी, उतना ध्यान से आप लोगों ने नहीं सुनी। साधु कहते हैं कि कथा व्यक्ति को सावधान होकर सुननी चाहिए। कथा के बीच में जो बोलता है, गौ हत्या का पाप उसको लगता है। ये ऐसा मत समझिए कि हम अपने मन से ऐसा बोल रहे हैं। महादेव जब पार्वती को कथा सुनाने बैठे तो कहते हैं कि जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमुख सयानी। देवी सावधानी से सुनिए। क्यों? असावधानी से सुनी गई कथा का कोई फल नहीं है। माताओं से विशेष निवेदन, आप ही लोग थोड़ा ज्यादा बोलती हैं। सारा बात, सारा कुछ, सारी चर्चा कथा ही में होना रहता है। निवेदन 2-3 घंटे की बात रहती है, कथा में बोलना नहीं चाहिए। तो गौकर्ण जी ने कहा कि जितना ध्यान से, देखिए बाजार के लोग अभी बहुत से नहीं आ पाए हैं। अभी कुछ समय पहले सुरवा मिश्रपुर में हमारी कथा हुई थी, वकील साहब भी आए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। सुरवा मिश्रपुर से आपके नगर में आए हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था के साथ आपने कथा कराई थी। बड़ा ही लगाव रहता है क्षेत्र में, जहाँ भी कथा रहती है आप पहुँचते हैं। तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो दूर दूर से चले आते हैं, बाकी नजदीक के लोग नहीं पहुंच पाते। निवेदन, कल से सबको लेके आइए, पंडाल कम से कम भर जाए। आज दूसरा दिन हो गया है। तो लोगों ने कहा महाराज फिर से कथा सुनाइए, अब की बार हम लोग ध्यान से सुनेंगे। तो गोकर्ण जी ने फिर कथा का आयोजन किया, फिर से कथा सुनी, फिर से कीर्तन प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ। देखिए अभी कितना अच्छे से लोग कीर्तन गा रही, ताली बजा रही हैं। भय बिन होई न प्रीति, अगर यही पहले आप लोग कर देते हमको कहने की क्या जरूरत पड़े। भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रूप चतुर्भुज धर के पधारे, पे चतुर्भुज धर के पधारे, रूप चतुर्भुज धर के पधारे, पे चतुर्भुज धर के पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। गौकर्ण जी ने फिर से कथा करी, और इस बार जब कथा विश्राम हुई तो जितने लोग कथा सुने थे सबके लिए सुंदर विमान आया, और गौकर्ण जी को लेने स्वयं भगवान विष्णु पधारे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार भगवान राम जब अवध छोड़ के अपने साकेत को गमन किए तो उनके साथ सारे अयोध्यावासी उनके साथ गए। ठीक उसी प्रकार गौकर्ण जी जब भगवान के परम धाम को जाने लगे तो सारे नगरवासी गौकर्ण जी के साथ भगवान के परम धाम को गए। सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, धुंधकारी मोक्ष गौकर्ण जी के गौकर्णोपाख्यान कि इस भाव को, इस प्रसंग को जो भक्त सुनते हैं तो उनको भी भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। ये कथा का भाव है। कथा हुई, अचानक सूत जी के मन में एक भाव आया कि यार कथा तो शुरू हमने कर दी है पर मंगलाचरण गुरुदेव का ध्यान नहीं किया। तो गुरुदेव का ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य तन्वयादितरतस् चार्तेश विद्य स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। धर्म की वंदना करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वामृखा, धाम्नाशेन सदा निरस्ति कुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तर्त, जो जन्म लेते ही इधर उधर हो गए। एक साधु भाव देते हैं कि जन्म लिए कंस के जेल खाने में, पर जन्म लेते ही वो गोकुल चले गए, वृंदावन चले गए। जिनके विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, जिनकी कृपा से थल में जल का अनुभव होता है, कांच आदि में जल का अनुभव होता है। आपने देखा होगा कि धूप में आप जा रहे हैं कहीं पे, अचानक सड़क पर आपको लगता है कि जल गिरा हुआ है, पानी गिरा हुआ है। तो साधु कहते हैं कि जिनके प्रभाव से ये सब दिखलाई पड़ता है। तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप भगवान की वंदना करते हैं। तो कहते हैं सत्य कौन है? तो कहते हैं कि सत्य है भगवान श्री कृष्ण, सच्चिदानंद रूपाय। पहले दिन की चर्चा हुई, उनका एक स्वरूप है सत्य। धर्म न दूसरे, साधु कहते हैं सत्य समान,
जीवन में धर्म और परम धर्म दो बातें, सत्यम परम धीमहि, यहाँ परम की चर्चा हुई है। तो धर्म है भरण पोषण करना, भोजन करना, शयन करना, स्त्री संग करना, परिवार के साथ प्रेम करना, ये धर्म की श्रेणी में बातें आती हैं। पर साधु कहते परम धर्म जीव का क्या है? परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। धर्म हो अच्छी बात है, पर परम धर्म को भूलना नहीं है कि परम धर्म भी कुछ है। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। हो धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सारे वेद सारे पुराण बस इसी की चर्चा करते हैं क्या? धर्म न दूसर सत्य समान। या एक भाव कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए। फिर